बांग्लादेश ने फैसला किया कि हम टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि आईसीसी हमारी डिमांड्स नहीं मान रहा। हमारे खिलाड़ियों को भारत जाते हुए खतरा है और हमारे मैचेस पाकिस्तान की तरह किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट नहीं किए जा रहे, जिस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। आईसीसी ने कल कहा था बांग्लादेश के कोई 24 से 48 घंटे हैं आपके पास, जहां आप फैसला करेंगे कि आपने आना है या नहीं आना। अगर आपने मैचेस खेलने हैं तो फिर भारत में खेलिए, वरना बोरिया बिस्तरा बांधिए और घर चले जाइए। आपकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। इस सारे सिनेरियो में जो सारी नजरें हैं वो पाकिस्तान पर हैं। अब क्या पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा? क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा था कि मोहसिन नकवी ने खुद कहा नहीं था, लेकिन अपने वकील साफियों के थ्रू, पाकिस्तान मीडिया के थ्रू ये खबर पहुंचाई थी, ये खबर फैलाई थी कि पाकिस्तान जो है वो सोच रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश की रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती या उनके साथ आईसीसी की उस बोर्ड मीटिंग में ज्यादती होती है तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा या खेलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सेव कर लीजिएगा ये वीडियो, टाइम और डेट देख लीजिएगा। और दूसरी तरफ बात करेंगे बाबर आजम साहब की। 11 मैचेस में 202 रन बिग बैश लीग में बनाए, 22 की एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 250 उनके नाम के आगे, कोई सेंचुरी नहीं बना पाए। 196 196 हाँ 196 गेंदें खेली हैं, उन पे 202 रन बनाए हैं। 196 गेंदों पर सिर्फ 3 छक्के लगाए हैं और 19 चौके लगाए हैं। 103 का स्ट्राइक रेट। आई मीन बात करेंगे कि बाबर आजम को वापस बुला लिया गया बिग बैश लीग से। बिग बैश लीग का सीजन अच्छा नहीं गया, पर श्रीलंका में जाएंगे तो कंडीशंस एकदम अलग होंगी, वहां पर क्या होगा। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप खेलेगा? सर मुझे लगता है खेलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहली चीज यह है कि खबर यह पहुंचाई थी मार्केट में, इट्स स्टिल 50-50, शायद पाकिस्तान ना भी खेले, लेकिन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर बांग्लादेश के साथ जो है ना आईसीसी में बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाता किसी और टीम के साथ, तो बांग्लादेश तो खुद सर क्विट कर रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यह भी मौकफ बना सकता है कि बांग्लादेश ने खुद क्विट किया है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं हुई या उनको निकाला नहीं गया, उनको सैक नहीं किया गया। एक तो ये चीज, ये 50-50 है, ये कोई उतनी ऑथेंटिक बात नहीं है। दूसरी बात जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर विथड्रॉ करता है आईसीसी टूर्नामेंट से, यानी बाइकआउट करता है, तो फिर सॉलिडेरिटी की बुनियाद पर, यानी बांग्लादेश के साथ वो सपोर्ट करने के लिए जो खड़ा हुआ है पाकिस्तान या जो यकजहती दिखा रहा है, उसकी बेस पर आईसीसी में कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप कोई टूर्नामेंट छोड़ें। और अगर आप कोई टूर्नामेंट छोड़ते हैं आईसीसी का तो फिर आप पर बैन लग जाता है, यानी आप आइंदा आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं खेल सकते, आप पर पेनल्टी लगती है और जो साल का रेवेन्यू, यानी सालाना जो पैसे आते हैं आईसीसी से, वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। अब पाकिस्तान के छोड़ने से भी तो मसाइल हैं सर। पाकिस्तान अगर चला जाता है तो मतलब टूर्नामेंट क्या ही टूर्नामेंट रहेगा, ये भी सच है। पाकिस्तान और भारत का मैच सबसे बड़ा मुकाबला, रेवेन्यू उसी मुकाबले से जनरेट होता है। मतलब अगर एक एग्जांपल आपके सामने रखूं तो जो रिसेंट एशिया कप हुआ 2025 में, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाए क्योंकि बोर्ड ने कहा था, क्योंकि हुकूमत ने कहा था, बोर्ड को, गवर्नमेंट ने कहा था। खिलाड़ी बुरे नहीं होते, जो गवर्नमेंट्स के दरमियान जो टेंशन होती है, मैं गवर्नमेंट को भी बुरा नहीं कहता, ना पाकिस्तान की ना इंडिया की, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है पॉलिटिकल सिचुएशंस पर बात करना, पॉलिटिकल सिनेरियोज पर बात करना। लेकिन एक टीम से आप हाथ नहीं मिलाते, लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में चेयरमैन आपका अजय शाह, आप शेड्यूल बनाते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ मैच रखते हैं। क्यों सर? क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान के मैच से होता है। एक पहलवान जितना भी तगड़ा क्यों ना हो जाए, कुश्ती तो दोनों पहलवानों से होती है, और वो एक हाथ मतलब जितना मर्जी हिला ले, जितना मर्जी खूबसूरत हाथ हो, ताली के लिए दोनों हाथ आपको चाहिए होते हैं। और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, भारत हाइब्रिड मॉडल पर इसलिए माना था क्योंकि पाकिस्तान और भारत मतलब क्रिकेट में बहुत आगे, भारतीय टीम मजबूत है, टैलेंट भी भारत में कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता है, अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान भी सर, वो पैशन हो, वो जुनून हो, वो व्यूअरशिप हो, किसी से पीछे तो नहीं है। और क्रिकेट में भारत जरूर आ गया, बट वो जो मैच जब आता है तो वो मैचअप दोनों कंट्रीज के थ्रू आता है। तो पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है खेलेगा, और आईसीसी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ना खेले। कुछ बातचीत हो जाएगी और शायद एन मौके पर आपको बांग्लादेश के मैचेस के लिए भी कोई दरमियानी रास्ता नजर आए, क्योंकि बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश जो है वो खेले मतलब वर्ल्ड कप। लेकिन बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तो कोशिश की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करने की कि भाई राजी हो जाइए, मान जाइए। इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज थी वो भी तो बहुत मतलब सॉफ्ट कॉर्नर वाली थी, वो भी चाह रहे थे कि बात बन जाए, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है। शायद एट दी एंड स्कॉटलैंड को शामिल भी कर दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के न जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान या इंडिया के जाने से पड़ता है। इसलिए 2025 में वो हाइब्रिड मॉडल दोनों तरफ से माना गया था।
मोहसिन नकवी साहब, एक बात यहां पर यह भी आती है कि बांग्लादेश के लिए क्यों छोड़ना, मतलब बांग्लादेश के खिलाड़ी तो आईपीएल खेल रहे थे, जब आपके खिलाड़ियों पर आईपीएल की पाबंदी लगी थी तब बांग्लादेश भारत को होस्ट भी करता था, भारत में जाकर भी खेलता था, तो फिर एट दिस स्टेज क्यों आकर भारत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के खिलाफ बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, सपोर्ट कीजिए आप, बट एक अच्छी चीज है कि आप आईसीसी में जरादारी नहीं चाहते, नहीं भारत की पावर चाहते, कमाऊ पुत्र जो बना हुआ बीसीसीआई आईसीसी का, आप वो नहीं चाहते, लेकिन मतलब उनके लिए टूर्नामेंट छोड़ देना भाई, अपने पांव पर खिलाड़ी क्यों मारनी? तो ये एक सिनेरियो बन रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान खेलेगा। आपको क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी साहब इतना बड़ा फैसला कर लेंगे कि नहीं खेलेंगे? जल्द खबर आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मैं बताऊंगा। बाबर आजम पे बात करते हैं। देखिए, कई लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस मुश्किल थी तो बाबर आजम नहीं खेल पाए। भाईजान सच है, मतलब हम तो उससे डिसएग्री नहीं करते, लेकिन सच ये भी है कि बाबर आजम तो स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसते थे जब वो अपने करियर के पीक डेज में थे, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस तो वैसी हैं जिनमें बाबर आजम खेलना पसंद करते हैं। तो आई मीन मतलब जिन कंडीशन में बाबर आजम खेलना पसंद करते हैं, बाउंसी में वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, तो स्पिन के खिलाफ जब वो 2021, 22, 19 से लेकर पीक में थे तब भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे स्पिन के खिलाफ यार, फंस रहे थे। तो श्रीलंका में कंडीशन स्पिन के लिए साजगार होंगी। आई रियली होप कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करें। मेरा दिल कह रहा है कि अच्छा परफॉर्म करें, दिमाग कह रहा है मुश्किलात होंगी, बट मैं दिल के साथ जा रहा हूँ। रन बनाए बाबर आजम वर्ल्ड कप में, और वो बड़े मौकों पर रन बनाना इस खिलाड़ी को आते हैं, प्रेशर में खेलना आता है। आई रियली होप के कम बैक करेंगे। थोड़ी दिक्कतें जरूर होंगी। कल स्क्वाड आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या होगा, तो कल तक का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।